जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का तहे दिल से क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक एंड रिलेवेंट प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ग्रुप डी, जी हाँ साथियों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा ग्रुप डी की लगभग दोस्तों 13,200 के लगभग दोस्तों पोस्टें निकाली गई थी, जिनका दोस्तों इन्होंने एग्ज़ाम भी लिया और उसका रिज़ल्ट देने का काम भी किया। लेकिन साथियों, जब रिज़ल्ट दिया गया तब दोस्तों इसमें कुछ पोस्ट वैकेंट रख दी गई थी और ग्रुप डी के रिज़ल्ट के लगभग साथियों 6 से 7 महीने बाद ग्रुप सी, जी हाँ साथियों, ग्रुप सी की जो 25,000 भर्तियों का रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के कारण जो ग्रुप डी के बंदे जो सिलेक्ट हुए थे साथियों, उन्होंने अपनी ग्रुप डी की पोस्ट छोड़ करके ग्रुप सी में ज्वाइन कर लिया। और दोस्तों बनता भी है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारी तरक्की हो और जीवन में हम साथियों जो है अब बेहतर से बेहतर पोस्ट पे जाने के लिए हर बंदा प्रयास करता है। लेकिन दोस्तों हरियाणा सरकार ने अपने हरियाणा सरकार का जो कमीशन है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इन्होंने दोस्तों इतने दिनों के बाद भी जो है दोस्तों जो है वेटिंग देने का काम नहीं किया। अब जो वेटिंग देने का काम नहीं किया, कुछ हमारे साथी थे जो ग्रुप सी में सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन ग्रुप डी में उनका अच्छा स्कोर है। अगर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वेटिंग लिस्ट जारी करे तो दोस्तों जो उनका नाम है, क्योंकि पहले भी वैकेंट पोस्ट खाली थी, लेकिन कुछ बंदे छोड़ जाने के कारण भी बहुत ज़्यादा वैकेंट जो है पोस्ट खाली हैं, लेकिन सरकार ने जो है वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करी। तो उस बंदे ने जो है हरियाणा का जो हाई कोर्ट है चंडीगढ़ के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर दोस्तों एक रिट पिटीशन दाखिल करी। तो दोस्तों और दोस्तों इसमें एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों इस जो रिट पिटीशन जारी करी, इसमें सरकार को जो है झुकना पड़ा और ग्रुप डी के लिए दोस्तों जो है वेटिंग लिस्ट है साथियों बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा साथियों। और दोस्तों हाई कोर्ट का आदेश साथियों, आपको पता है कितना बड़ा जो है आदेश सरकार द्वारा हाई कोर्ट द्वारा दिया जाता है। और साथियों हाई कोर्ट के आदेश की अगर पालना साथियों ना करें तो कॉन्टेम्प्ट का केस भी साथियों इनके ऊपर डलने वाला है। अब साथियों मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको केस दिखा देता हूँ। तो केस का जो है केस था जो साथियों, केस भाई जिस भाई ने केस किया उसका नाम है दीपक आर्य। और दोस्तों इस केस की जो एक खूबसूरती है, जो खासियत है साथियों, वो भी आपको बताने का काम करूँगा। 28 मार्च 2025 को साथियों इस डेट को ये केस फाइल किया गया। और ये भाई जो है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का है, अर्जेंट में साथियों केस लगा था। और साथियों जो वकील है, इसके वकील है रविंदर सिंह डुल, बहुत ही फेमस नाम अपने हरियाणा के अंदर, RS डुल। और जो है अब ये देखिएगा 28 मार्च को जो है इसको फाइल किया गया और डिस्पोज ऑफ कर दिया गया 1 अप्रैल को, मतलब कि 3-4 दिन के अंदर अंदर इसकी हियरिंग हुई और उसी दिन इसको जो है आदेश देने के साथ साथ ऑर्डर भी आया इसका और आदेश भी दिया हाई कोर्ट ने। और सरकार को जो है उनको पालना भी करनी पड़ेगी, उसका डिस्पोज ऑफ भी कर दिया, क्योंकि साथियों इसमें जो है कुछ था ही नहीं। क्योंकि सरकार के द्वारा जो ढीला रवैया जो साथियों अपनाया गया इलेक्शन के बाद, क्योंकि इलेक्शन के बाद साथियों 6 महीने इलेक्शन के हो चुके हैं, सरकार ने एक कदम भी साथियों भर्तियों की तरफ, वेटिंग लिस्ट की तरफ भी साथियों नहीं, नेक्स्ट भर्तियाँ तो साथियों निकालने बहुत दूर की बात है। सरकार ने जो पिछली भर्तियाँ साथियों, जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं, जो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट है साथियों, इनका भी दोस्तों जो है निपटारा नहीं किया। तो ये भाई अपना दीपक आर्य ने अपना जो है साथियों केस कर दिया। और केस में दोस्तों केवल एक हियरिंग में, आप यहाँ देख सकते हो, 1 अप्रैल को दोस्तों ही इसकी हियरिंग हुई। इस केस की 1 अप्रैल को अर्जेंट में दोस्तों केस लगा था। और हॉनरेबल जस्टिस विनोद एस भारद्वाज, साथियों बहुत बड़ा नाम है, विनोद एस भारद्वाज की कोर्ट में दोस्तों एक केस लगा था और उसी दिन फाइनल दोस्तों जो है इसका ऑर्डर आ चुका है। और मैं आपको दोस्तों जो है आपको मैं विनती करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा डिटेल है, जो ऑर्डर की डिटेल है साथियों आपको मैं बताने का काम करूँगा। चलो दोस्तों इसकी डिटेल जो है वो देख लेते हैं। अभी ऑर्डर में क्या कहा है, कितने दिनों का कोर्ट ने टाइम दिया है, क्या क्या उसमें दोस्तों सरकार को जो है सुननी पड़ी है, और क्या क्या आदेश इसमें जो है जज साहब द्वारा आदेश दिए गए साथियों। दोस्तों ये वो ऑर्डर है जो अपने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी बताया 28 मार्च को जो दोस्तों जो है 28 मार्च को ये केस फाइल हुआ और 1 अप्रैल को विदिन 3-4 दिन के अंदर जो है इसका डिसीजन आ चुका था। और दीपक आर्य, इस भाई को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत ही बड़प्पन इन्होंने दिखाया कि अपने जो है साथियों, क्योंकि केस करने के लिए साथियों जो है पैसे की जरूरत पड़ती है, इन्होंने अपनी जेब से पैसा लगा करके अपने हरियाणा के जो वेटिंग लिस्ट के साथी हैं उनको जो है रास्ता दिखाने का काम किया। और स्टेट ऑफ हरियाणा के एंड अदर्स के नाम से दोस्तों जो है इन्होंने जो है साथियों केस डाला इनके अपोजिट में, मतलब। और
और कोरम किसका था? ऑनरेबल जस्टिस विनोद एस भारद्वाज का जो है इसमें दोस्तों जज साहब थे। अब मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, मोटा मोटा क्या है इसमें। आप ये देखिएगा दोस्तों, ये देखने की चीज़ जो है ये जनरल काउंसिल फॉर द पिटिशनर कौन है? दीपक आर्य। कंटेंट द रिस्पोंडेंट नंबर 2 को आप यहाँ HSSC समझिए। HSSC मतलब कि जो सेकंड नंबर पे रिस्पॉन्ड देने वाली पार्टी है वो है HSSC। कमीशन पब्लिश एडवर्टीजमेंट नंबर क्या था दोस्तों? ग्रुप डी का 1/2023, 30/5/2023 को ये एडवर्टीजमेंट आई ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए। लास्ट डेट क्या थी दोस्तों इसकी? 26/6/23। अब क्या कहा, जो पिटिशनर था दीपक आर्य, इसने बोथ पोस्ट के लिए अप्लाई की जनरल कैटेगरी से। और दोस्तों जो है रिटन एग्जामिनेशन किसका हुआ? ग्रुप डी पोस्ट का हुआ। और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसका जो डिक्लेयर हुआ रिजल्ट वो हुआ 7 मार्च 2024 को दोस्तों इसका रिजल्ट आया। और इसने कहा कि जो पिटिशनर है दीपक आर्य है वो सिलेक्शन जोन में नहीं है। भाई हो सकता है नहीं आया सिलेक्शन जोन में। अब बात क्या है कि 7/3 को रिजल्ट आया, तो कुछ एरर्स थे, उन एरर्स को दूर करने के बाद 11/3 को फिर से रिवाइज रिजल्ट आया। ठीक है साथियों, इतनी बात क्लियर हुई। आगे देखते हैं 10/8/24 का एक नोटिस आता है इसमें। और उस नोटिस में क्या था साथियों? उसमें डिटेल रिजल्ट था, कितने बंदे बैठे, कितने नंबर थे। तो उस लिस्ट के अंदर जो दीपक आर्य है इसके 75.71 नंबर जो है इसमें रिटन एग्जामिनेशन में आए। और दोस्तों ग्रुप डी पोस्ट के लिए। और दोस्तों आप सबको ये भी पता है कि ग्रुप डी पोस्ट का रिजल्ट पहले आया और ग्रुप सी पोस्ट का रिजल्ट बाद में आया। क्योंकि ग्रुप सी का तो दोस्तों बिल्कुल इलेक्शन के दिन, जिस दिन अपने जो हरियाणा कैबिनेट ने पंचकूले के अंदर शपथ ली थी दोस्तों, उस दिन शाम को रिजल्ट आया। लेकिन ग्रुप डी का रिजल्ट दोस्तों मार्च के महीने में आ चुका था। अब इसमें ये कहा गया है कि मेन बात यह है दोस्तों, व्हेन दे गोट सेलेक्टेड ग्रुप सी पोस्ट दे रिजाइन फ्रॉम द ग्रुप डी एंड ज्वाइन ग्रुप सी पोस्ट। बिल्कुल ठीक है बात। वे जो ग्रुप डी में लगे हुए थे उन्होंने ग्रुप डी पोस्ट छोड़ करके ग्रुप सी में दोस्तों ज्वाइन कर लिया। और वो बंदे लगभग 2000 के आसपास बंदे थे जो ग्रुप डी छोड़ के ग्रुप सी में ज्वाइन कर लिया, कि उनके जाने से ग्रुप डी की 2000 पोस्ट दोस्तों जो है वैकेंट हो चुकी थी। अब दोस्तों बात आती है कि it is further submitted that in case of respondent number 2 commission had declared the additional result or had prepared the waiting list for extent 10%। वेटिंग का तो 10% है पोस्ट एज पर रूल के हिसाब से इतने दिनों के बाद हरियाणा सरकार के जो कमीशन है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इन्होंने या तो एडिशनल रिजल्ट देना था या फिर दोस्तों जो 10% की वेटिंग लिस्ट का रूल है या फिर ये निकाल रही थी। अगर ये कर देते तो पिटिशनर वुड हैव सिक्योर्ड द जॉब, तो उसको जो पिटिशनर है दीपक आर्य इसको एक जो है जॉब मिल जाती। द पिटिशनर हैड मेड सेवरल रिप्रेजेंटेशन बट ऑल इन वेन। मतलब कि दीपक आर्य ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में बहुत सारी एप्लीकेशंस दी, उनके पास जाकर आया, उनसे विनती करी, जो भी है उनसे प्रार्थना करी कि वेटिंग लिस्ट निकाल दो। लेकिन दोस्तों कोई भी किसी तरीके का फ़ायदा नहीं हुआ। अब बात आती है ही फर्दर सबमिट दैट एज पर इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन के हिसाब से स्टेट की जो रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से 10% वेटिंग लिस्ट दोस्तों, 10% वेटिंग लिस्ट का जो प्रावधान है कितने परसेंट? 10%। किसके हिसाब से? अगर आपकी 13,000 की ग्रुप भर्ती थी तो आपकी 1300 के लगभग जो है आपकी वेटिंग लिस्ट लगने वाली थी। लेकिन कोई भी जो है किसी भी तरीके की, आप सभी को पता है कि आप सभी ने इतना प्रयास किया, कितने मंत्रियों के बाद आप सभी जो है कितने मंत्रियों से मिल चुके हो, कितने MLA से मिल चुके हो, CM साहब से मिल चुके हो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर से मिल सकते हो, उनके जो है चेयरमैन से, उनको अपने जो हिम्मत सिंह जी हैं उनसे भी दोस्तों मिल चुके। लेकिन आपको जो है साथियों कहीं से कोई भी जो है सही जो है रिप्लाई नहीं मिला। अब जो है वहाँ पे हरियाणा सरकार की तरफ से DAG जो है वो उन्होंने ये जो है एक्सेप्ट कर चुके हैं। और दोस्तों इनको एक ऑर्डर दिया गया है। ऑर्डर क्या दिया गया मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, आप ये देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो डिस्पोज ऑफ करके और डायरेक्ट किया गया रिस्पोंडेंट नंबर 2 मतलब कमीशन को टू ट्रीट द प्रेजेंट रिट पिटीशन एज ए रिप्रेजेंटेशन टू कंसीडर एंड डिसाइड द सेम बाय पासिंग ए रीजन एंड स्पीकिंग ऑर्डर आफ्टर अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू रेस्पेक्टिव पार्टी विद इन 2 months ऑफ रिसीट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। 2 महीने के अंदर आपकी जो है साथियों वेटिंग लिस्ट लगने वाली है। अगर सरकार इस नोटिस के बिहाव पे कोई
कोई दोस्तों जो है कोई साथियों कोई एक्शन नहीं लेती है, मतलब हाई कोर्ट के विरुद्ध इसके अगेंस्ट में, तो सरकार को जो है, कमीशन को जो है 2 महीने के अंदर अंदर चाहे तो एडिशनल रिजल्ट, चाहे दोस्तों जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं उनका जो है वेटिंग लिस्ट साथियों निकालनी पड़ेगी हाई कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट की तरफ से सरकार को, एचएससी को दोस्तों ये डायरेक्शन दी गई है, और दोस्तों आपके लिए बहुत खुशी की बात है, 1 अप्रैल को ये डायरेक्शन दी गई थी, और 1 अप्रैल से पूरा अप्रैल का मंथ, पूरा मई का मंथ, मतलब कि दोस्तों 31 मई से पहले दोस्तों आपकी जो है वेटिंग लिस्ट आ चुकी होगी। क्योंकि दोस्तों, और ये बहुत ही बेहतरीन आपके लिए साबित होने वाला है, क्योंकि साथियों जो सीईटी है, जो नेक्स्ट सीईटी है दोस्तों, उसमें अभी काफ़ी समय लगने वाला है। 15 अगस्त 2025 से पहले किसी भी तरीके से सीईटी का प्री का एग्ज़ाम साथियों नहीं हो सकता। हाँ, आपके फॉर्म भरवाए जा सकते हैं, लेकिन 15 अगस्त 2025 मतलब कि आने वाला जो अगस्त है, इससे पहले आपके जो है किसी भी हालात में आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता दोस्तों। तो जिस भाई का भी इस वेटिंग लिस्ट में नाम आए, वो चुपचाप साथियों, आप बहुत ही भाग्यशाली होंगे अगर आपका लिस्ट में नाम आएगा दोस्तों। आप जो है साथियों ग्रुप डी और ग्रुप सी को ना देखते हुए आप जो है साथियों जा करके ज्वाइन कीजिएगा। आपको भविष्य में, अगर साथियों आप काबिल हुए, आप भविष्य में दोस्तों और दूसरी जॉब भी साथियों आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों बेहतरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।